आज हम रीड करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, जो न्यूमेरिकल पर्पज के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट, in our previous topic we have read that work done in bringing a unit positive charge from infinite to any point in electric field is defined as potential of that point, and the SI unit of potential is volt, and formula for potential is V is equal to work done divided by charge. So we have next topic, potential due to a point charge. Suppose a source charge capital Q is placed at point O and we wish to calculate electrostatic potential at a point A which is at distance R from the source charge. ये फिगर में दिख रहा है आपको कि सोर्स चार्ज यहां प्लेस था। इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट गिवन है आपको ए, यहां पे फाइंड करना है पोटेंशियल। इन दिस डायग्राम यू कैन सी इजीली दैट द चार्ज Q placed at point O and we wish to calculate potential at point A which is at distance R from the source charge। ठीक है, तो आपने रीड किया था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे आपको फाइंड करना है पोटेंशियल, तो फॉर्मूला था वर्क डन डिवाइड बाय Q, यानी आपको यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क डन की अमाउंट थी वो फाइंड करनी पड़ेगी फ्रॉम इन्फिनिटी। इसका मतलब हमें चार्ज को कहां से कहां ब्रिंग करना पड़ेगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यहां तक हमको ब्रिंग करना है चार्ज को। ओके, और किसको ब्रिंग करना था, यूनिट चार्ज को। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क होगी वो होगी किसके इक्वल, पोटेंशियल के इक्वल। सपोज अगर मैं जूम करें कि +1 कूलम चार्ज कहां प्लेस था, P पॉइंट पे प्लेस था, जो कितने डिस्टेंस पे है सोर्स चार्ज से, x डिस्टेंस पे। उस केस में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है कि फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी Q, Q2 यानी 1 कूलम डिवाइड बाय x स्क्वायर। ये दोनों के बीच की फोर्स की वैल्यू हुई। अगर हम इसको dx डिस्टेंस थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू डिस्टेंस dx, तो अब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट ds वेक्टर, दैट इज f dx cos 180। आप यहां पे देखिए कि फोर्स लग रहा है रिपल्सिव, किस साइड, इस साइड, और हम चार्ज को कहां से कहां ब्रिंग करें, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट R, मतलब इस साइड। दोनों में कितना एंगल हो गया, 180 का। तो यहां पे क्या लिखा है, cos 180। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। सो कितना आएगा वर्क की वैल्यू, -f dx। को पोटेंशियल निकालने के लिए टोटल वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट R। सो unit positive charge displaced from infinity to point A from x is equal to infinity to x is equal to R, then total amount of work done is integration minus integration x is equal to infinity to x is equal to R, value of f is equal to Q/4 pi epsilon naught x square dx। ये कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो Q4 pi epsilon naught माइनस बाहर था ही, इसको आप ऊपर ले गए तो पावर हो जाएगी -2। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में जो आपने अप्लाई किया, तो ये वैल्यू आ गई x की पावर -1 डिवाइड बाय -1 लिमिट इन्फिनिटी टू R। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जब डिवाइड में कर सकते हैं इसको 1/x भी लिख सकते हैं, तो लिखा है इसको आएगा से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x लिमिट थी इन्फिनिटी टू R।
अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होती है तो ओनली क्या टर्म बचेगी, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 बाय आर। सो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट आर इज at a distance r is 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r। important factor, पोटेंशियल कहां पे है, डिस्टेंस r पे। ओके, q क्या था, सोर्स चार्ज जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं। r जिस डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा और किस मीडियम में ला रहे हैं, फिलहाल आप वैक्यूम में। तो ये है पोटेंशियल का फॉर्मूला, v r इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q upon r। Our next topic is relation between E and potential gradient. Recently we derived that dW is equal to minus q naught E dot dr. But dW upon q naught, the work done by unit charge, is also equal to potential difference. So dW upon q naught is equal to dV. So that is equal to minus E dot dr. From this equation we can see that E is equal to minus dV upon dr. E means electric field, d upon dr shows the gradient. इसका gradient है ये potential का. So we can say that E is equal to negative potential gradient. Again, पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। अभी हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल स्केलर होता है तो उनका सम भी क्या होगा, जनरल सम होगा। इफ देयर इज अ मल्टीपल चार्ज इन ए सिस्टम एंड वी विश टू कैलकुलेट टोटल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, सो पोटेंशियल ड्यू टू n चार्जेस एट एनी पॉइंट इज v1 plus v2 plus v3 and the value of potential is k q divided by r. Suppose the distance of individual charge from desired point is r1, r2 and r3 and so on. So total potential is k, that is 1 upon 4 pi epsilon naught q1 first charge, r1 is respective distance of charge from desired point plus q2 divided by r2 plus q3 divided by r3 and so on.